गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह हम लोग बना सकते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई ट्रांसलेशन आए तो हम उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। वैसे कार्य जो वर्तमान समय में खत्म हो जाने का पता चले उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं वह खेल चुका है, मैं दौड़ चुका हूँ, वह नाच चुका है, जिससे हमें ये पता चले कि जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में होने वाला कार्य जो है वो खत्म हो चुका है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आज उसके रूल्स के बारे में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स। जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है इत्यादि रहे तो हम उसको समझ लेंगे कि वो टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। मैं खेल चुका हूँ, वह पढ़ चुका है, वे लोग आ चुके हैं, सुशील घर जा चुका है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आए अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। चाहे या है, ई है, ये है। जैसे मैंने रोटी नहीं खाई है, उसने मेरी मदद नहीं की है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, लड़कियां गाना गा चुकी है। मतलब जिस चीज से काम का पूरा हो जाने का पता चले उसमें उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसको बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैव और हैज को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि आई, वी, यू और दे के साथ हैव और ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग यहीं पर सामने बनाते हैं। मैं खेल चुका हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई, तो आई के साथ लगेगा हैव, तो आई हैव। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो खेलना का वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा? खेलना का प्ले होता है तो उसका थर्ड फॉर्म प्लेड होगा, PLAY, प्ले। आई हैव प्लेड। चलिए दूसरा देखते हैं। वह पढ़ चुका है, तो वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ लगेगा हैज। ही हैज, पढ़ना का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो ही हैज रीड। अब हम लोग देखेंगे तीसरा। वे लोग आ चुके हैं, वे लोग का होगा दे, दे के साथ लगेगा है, दे है। उसके बाद आना क्रिया है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? आना का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम, कैम, कम। चलिए अब हम लोग चौथा देखेंगे। सुशील घर जा चुका है, यानी जाने का काम हो गया है, वो चला गया है। तो सुशील है, तो सुशील के नाम में आता है तो इसमें हैज लगेगा। सुशील हैज कहाँ जा चुका है? घर, तो सुशील हैज गॉन टू हाउस। एकदम आसानी से हम लोग स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बना सकते हैं। अब उसको अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव हो, जैसे मैंने रोटी नहीं खाई है, लड़कियां गाना नहीं गाई है, यहाँ पर लड़कियां गाना गाई है, भी गा चुकी है, इसको हम निगेटिव बनाने के लिए इसमें नहीं शब्द जोड़ देंगे, नहीं गा चुकी है। अब हम लोग इसको भी स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बनाएंगे। बस इसमें हैव और हैज के बाद नॉट शब्द जुड़ जाता है और बाकी स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों रहता है।
अब हम लोग देखते हैं, मैंने रोटी नहीं खाई है, मैंने का हो जाएगा आई, आई के साथ लगता है हैव के बाद लगेगा नॉट, खाना का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, आई हैव नॉट ईटेन, क्या नहीं खाई तो रोटी, ए ब्रेड, BREAD। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, उसने मेरी मदद नहीं की है, तो उसने का होगा ही के साथ लगेगा हैज, निगेटिव में है तो यहां पर नॉट हो जाएगा, ही हैज नॉट, मदद करना एक क्रिया है तो उसका थर्ड फॉर्म हेल्पेड हो जाएगा। उसके बाद किसकी मदद नहीं की है तो मेरी, तो ही हैज नॉट हेल्पेड टू मी। तीसरा है बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अगर एक बच्चा होता तो हैज लगता, लेकिन बहुत सारे बच्चों का बोध हो रहा है इसलिए हैव का प्रयोग होगा, तो चिल्ड्रेन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, बन गया। चौथा है लड़कियां गाना नहीं गा चुकी है, ये भी बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, गर्ल्स हैव नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग सैंग सॉन्ग होता है, तो सॉन्ग ए सॉन्ग। ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव आसानी से हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाना सीख लिया आज। अब हम लोग आगे जानेंगे इसके इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पहले ही मैंने बता चुका है कि इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जो पहले क्या शब्द से स्टार्ट हो, जैसे क्या राम भागलपुर जा चुका है, क्या वो वापस लौटा है, क्या तुमने पत्र लिखा है, कोई भी सेंटेंस में क्या पहले आ गया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जिसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव है तो हम लोग इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। कैसे? क्या राम भागलपुर जा चुका है, हम लोग इसका जवाब यस या नो में देकर खत्म कर सकते हैं। लेकिन वही अगर वाक्य डबल इंट्रोगेटिव रहे जिसमें वाई फैमिली का यूज हो, जैसे वाट, वेन, वाई, वेयर, ये सब यूज हो, तो इसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। अगर इसमें अगर कोई पूछे, इसका पूछे कोई मोहन कहाँ गया है, तो केवल इसका जवाब यस या नो नहीं देंगे, जबकि पूरा हमें देना पड़ता है कि मोहन यहाँ गया है या वहाँ गया है। इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव का यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनता है। उसके लिए सिंपल रूल्स है, जो हैव और हैज है वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एक बात ध्यान रखेंगे, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हमेशा रहना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बनाकर देखते हैं, जैसे क्या राम भागलपुर जा चुका है, क्या पहले है तो क्या राम है, तो राम के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा? राम के साथ हैज लगेगा, क्योंकि नाम राम एक नाम है, तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट हैज लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राम, तो हैज राम, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप गॉन, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन टू, कहाँ जाता है? भागलपुर, भागलपुर। दूसरा है क्या वो वापस लौटा है, इसको भी वह जो है उसके साथ हैव लगेगा, तो हैव ही, वापस लौटना का होता है कम बैक, ठीक, तो इसको लिखेंगे हैज ही कम बैक। कम एक वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म ही कमी होता है, इसलिए कम बैक सिंपल हो गया। क्या तुमने पत्र लिखा है,
तो तुमने का होता है यू, यू के साथ लगेगा हैव, तो हम बना सकते हैं इसे हैव यू। लिखना का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, रिटेन क्या लिखा है, पत्र, ए लेटर। चौथा है क्या बच्चे सो चुके हैं। यहां पर बच्चे बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इसमें हैज के बजाय हैव का प्रयोग होगा, तो हैव चिल्ड्रेन। उसके बाद सोना का क्या होता है थर्ड फॉर्म, सोना का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है, SLEPT। अब हम लोग देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और ये भी प्रश्न पूछने का ही काम करता है। इसको हम लोग देखेंगे। मोहन कहाँ गया है, तो इसमें पहले हम वाई फैमिली का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कहाँ का होता है वेयर, वेयर। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे हैव और हैज, वेयर। उसके बाद मोहन है तो मोहन के साथ लगेगा हैज, मोहन हैज, सॉरी वेयर हैज। उसके बाद मोहन, उसके बाद हम लोग वर्ब का तीसरा रूप, तो जाना का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, पर आप लोग ऐसा गलती काम मत कीजिएगा, छोड़ना नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क नेसेसरी है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में। तुम कहाँ से आए हो, इसको हम लोग बना सकते हैं कहाँ का फिर होता है वेयर। उसके बाद तुम है तो हैव लगे होगा, तो वेयर हैव यू। कहाँ से आए हो तो होगा थर्ड फ्रॉम, आना का कम फ्रॉम होगा। तीसरा है आपने क्या किया है, तो वाट, आपने का यू का हैव होगा, वाट हैव यू। करना का डू होता है तो उसका थर्ड फॉर्म डन, DONE। चौथा है बच्चे कब आए हैं, तो बच्चे यहां पर बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैव लगता है, तो पहले कब का क्या होगा, when have children। आना का थर्ड फॉर्म कम। बस सिंपल वे में हमने स्ट्रक्चर को देखा और स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए। तो हमें उम्मीद है कि आप आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को अच्छा से सीख लिया होगा। तो आगे आपको अगले दिन मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शेयर करने से मेरे चैनल्स का से बहुत लोग ही सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप शेयर एक दूसरे को कीजिएगा तो आपके साथ साथ दूसरे को भी आप सिखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।